आप सभी का स्वागत है शब्द माइक के 65th एपिसोड में। मैं होस्ट शैलेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर शनिवार को हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं जिसमें आपकी कविताएं हमारा मान बढ़ाती हैं। उसी क्रम में आज के प्रोग्राम की शुरुआत कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कवि वीपी जैन सर। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉली। नमस्कार। आज क्योंकि गणतंत्र का महामहोत्सव चल रहा है, यानी चुनाव 2024, और इसमें हमारा क्या कर्तव्य और सहयोग होना चाहिए, इस पर कुछ शब्दों के माध्यम से अपने विचार आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। और मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपना अमूल वोट देने अवश्य जाएं। आप जो भी आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे वोट दें, लेकिन वोट अवश्य दें। सिर्फ यही मेरी आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, नम्र निवेदन है। क्योंकि सिर्फ वोट आपका जनाब ऐसा रामबाण है जो आपका देश का कर सके कल्याण है। सुनते आए तुम सभी की बड़ी बड़ी घोषणा, गिना गए झूठी सच्ची उपलब्धियां योजना। अब समय है आपने अंतिम मन से सोचना, आप किसे वोट दें निम्न उत्तरों में खोजना। ये अपने आप से ये प्रश्न करने हैं कि कौन वादे दे गया और फिर लौटा नहीं। ऐसा चेहरा खोजिए जिस पे मुखौटा नहीं। कौन यहाँ सत्यता गहे, निडर खड़े अटल रहे, किसके कृत्य में सदा स्वार्थ छल कपट रहे। कौन है जो भ्रष्टता के जख्म गहरे दे गए, कौन है जो भ्रष्टता के जख्म गहरे दे गए। लोग जिनके सब्ज बाग भोले चेहरे पर गए, ढेरों स्विस बैंक में भरा, ढेरों घर को ले गए। वह जो सब हदें दुष्टता की तोड़ते चले गए, किसने दुष्ट भेड़ियों सा आचरण यहाँ किया, किसने दुष्ट भेड़ियों का आचरण यहाँ किया। माँ बहन बेटियों के सील का हरण किया। कौन है दुश्मन वतन के, कौन है खतरा बने। किनके मन भाव सोच हाथ खून में सने, समाज को तोड़ने का कार्य तो नहीं किया, देश की अखंडता अस्मिता को क्या किया। कौन जनता देश हेतु उपयुक्त है, सटीक है। कौन भ्रष्ट दुष्ट कौन विकास का प्रतीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि मूलभूत सुविधा सुरक्षा सबको यहाँ चाहिए। सुख शांति सबको मन और फिजा में चाहिए। हम अरब करोड़ लोग हर बात में समर्थ हैं। फिर क्यों कुशल नेतृत्व देने में रहे असमर्थ हैं। आप धर्म जाति क्षेत्र भ्रष्ट दुष्ट को ना वोट दो। भ्रष्ट नेता राजनीति से उखाड़ दूर फेंक दो। अब नोट दारू थैलियों का लोभ मोह छोड़िए। फ्री का माल छोड़ सोच को विकास हेतु जोड़िए। अपनी वोट शक्ति को कम कभी ना आंकिए, यानी कि देश के विगत विकास कार्य जांचिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर औचित्य आप खोजिए। उज्जवल भविष्य सर्वोपरि रख के आप सोचिए। अब आजकल जो चल रहा है कि मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है। तो उसको मैंने उसमें लिखने की कोशिश की है कि विपक्ष हवा बना रहा है कि मोदी जी ही आएंगे, फिर आप यूं निश्चिंत होकर न वोट देने जाएंगे। ऐसा ही षड्यंत्र रचा गया था 2004 में। अटल जी हारे आपके आलस्य ऐसे दुष्प्रचार में। फंसना मत। देखिए, विपक्ष की नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसमें कि फंसना मत विपक्ष और विदेशियों की चाल में। अपने सुखद भविष्य हेतु वोट देना हर हाल में। उपरोक्त कसौटी पर खड़ा जो भी आपको मिले, तब आपका अमूल्य वोट सिर्फ उसको ही मिले। सोच तो लिया, मगर आपने सोच लिया इन सब प्रश्नों को देखते हुए
कि सोच तो लिया मगर जागिए, औरों को जगाइए, अपने मन बसे हुए आलस्य के भूत को भगाइए, उठिए पास के मतदान केंद्र, वोट देकर आइए, वोट देकर आप अपना राष्ट्र धर्म कुछ निभाइए, वोट देकर आप अपना राष्ट्र धर्म कुछ निभाइए। याद रखो, अंत में याद रखो, यह वोट ही तो ऐसा रामबाण है, याद रखो यह वोट ही तो ऐसा रामबाण है जो आपका देश का कर सके कल्याण है। देखो व्याप्त तो हर बीमारी का यही रामबाण है, ये तेरा मेरा हम सभी का कर सके कल्याण है, ये तेरा मेरा हम सभी का कर सके कल्याण है। और अंत में दो लाइन, अपने देश के गणतंत्र का वोट मूल मंत्र है, अपने देश के गणतंत्र का वोट मूल मंत्र है, यही देश के विकास का तंत्र मंत्र यंत्र है, यही देश के विकास का तंत्र मंत्र यंत्र है। धन्यवाद। बहुत प्यारा संदेश सर, बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत ही अच्छा संदेश दिया वीपी जैन सर ने, वोट सभी को देना चाहिए। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और बुलाना चाहेंगे हमारे साथ वरिष्ठ कवि जुड़े हुए हैं भोपाल से, राजीव रावत सर। सर स्वागत है आपका, शब्द माइके जॉलियोस। धन्यवाद जी। आज मैं जो कविता दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, ये भी चुनाव से संबंधित है और भी है। जो जागे जागे भी सोए हैं, जो जागे जागे भी सोए हैं, मैं उन्हें जगाने आया हूँ। वंदे मातरम के घोषों को फिर गुंजार कराने आया हूँ। वंदे मातरम के घोषों को फिर गुंजार कराने आया हूँ। फिर आया है चुनाव का मौसम, फिर आया है चुनाव का मौसम, टोपी बदल कुछ आएंगे। कितने खोखले वादे कसमें, कितने खोखले वादे कसमें, दर पे तेरे रख जाएंगे। चरण बंदगी करके तुम्हारी, झुके तो होंगे तेरे आगे भी। हर मर्ज की लेकर दवाएं, वह तेरे पीछे पीछे भागे जी। अब तो तेरी माँ बहनों को भी अपनी ही तो बताएंगे। जिनको न पूछा 5 बरस, उन्हें झपट के गले लगाएंगे। ऐसे गिरगिटों के बदलते रंगों का मैं एहसास कराने आया हूँ। वंदे मातरम के घोषों को फिर गुंजार कराने आया हूँ। जिन्होंने कोई काम किया नहीं, पैसा कहाँ से आता है। खाना बदोशों का खानदान कैसे खानदानी बन जाता है। अपने स्वार्थ में खोए जो इस देश धर्म को भूल गए, जो पट्टी बांधे कर न्याय मूर्ति को धन की तराजू तौल गई। यह चुप्पी तुम्हारी अकर्मण्यता है, यह चुप्पी तुम्हारी अकर्मण्यता है, यही जताने आया हूँ। वंदे मातरम के घोषों को, जिस धरा की खातिर देखो कितने ही बेटे यहाँ कुर्बान हुए, कि जिसकी आबरू बचाने को कितने ही सर संधान हुए। जिस गुलशन में कलियां खिलाने रक्त धार से सींच गए, हमको देकर आजादी खुद हंसकर आंखें मीच गई। कितने आंचल भीगे आंसुओं से, कितने अपने रूठ गए। कितने राखी के धागे बिखरे, कितने जन्म के बंधन टूट गए। उन वीर शहीदों की चिताओं पर, उन वीर शहीदों की चिताओं पर मैं दीप जलाने आया हूँ। वंदे मातरम के घोषों को फिर गुंजार कराने आया हूँ। हाँ मैं हूँ सच्चा हिंदुस्तानी, धरती माँ के दर्द में रोता हूँ। बंजर धरती उजड़ते जंगल देख कर आपा खोता हूँ। सूख रही है नदियां नाले, पर छलकते हैं रातों में प्याले। किसको मैं दिखलाऊं अपने दर्द के दिल में फूटते छाले। जो चुप है यह सब देख कर भी इतिहास उन्हें ना माफ करे। हमने गरना
की सफाई तो किससे कहें कि साफ करे। मैं गंगा यमुना के तीरों को, मैं गंगा यमुना के तीरों को फिर मोक्ष दिलाने आया हूँ। वंदे मातरम के घोषों को फिर गुंजार कराने आया हूँ। और लेखकों के लिए है, कुछ कलमें आज जो बिकी हुई हैं खो अस्मिता बाजारों में, कुछ कलमें जो बिकी हुई हैं खो अस्मिता बाजारों में, कुछ की भावनाएं दबी हुई हैं दौलत की दीवारों में, कुछ आज भी बन के चारण वही गीत तो गाते हैं जो उनके मालिक दाता दरबारों को सुनाकर खुश कर जाते हैं। यही कलम है जिनके शब्दों में एटम से ज्यादा शक्ति है। देश प्रेम है, धर्म कर्म है और मानवता अनुरक्ति है। मैं जाम मैं जामबंद मैं जामबंद हनुमानों को शक्ति याद दिलाने आया हूँ। वंदे मातरम के घोषों को फिर गुंजार कराने आया हूँ। जो जागे जागे भी सोए हैं, जो जागे जागे भी सोए हैं, मैं उन्हें जगाने आया हूँ। वंदे मातरम के घोषों को फिर गुंजार कराने आया हूँ, फिर गुंजार कराने आया हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत संदेश दिया सर आपने अपनी कविता से। टाइम मिलेगा तो मैंने एक अलविदा करके एक कविता लिखी थी, कविता लिखी थी, मैं सुनाऊंगा बाद में जब भी टाइम मिलेगा। अलविदा करके मैंने कविता लिखी थी, इसी संबंध में लिखी थी। हमारी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी, तब मैंने ये कविता लिखी थी कि अलविदा करके। तो सर हम लोग इंतजार क्यों करें, थोड़ी स्वागत सी है सर बहुत बड़ी आपका नहीं है। ऐसे तो मौके पर ये हम अलविदा है। हर सुबह की रात बाकी है, हर सुबह की रात बाकी है, इस स्मृतियों के दरख्तों पर याद बाकी है, स्मृतियों के दरख्तों पर याद बाकी है। जाने वाले अलविदा तुझको, जाने वाले अलविदा तुझको, पर कण कण में तेरी महक अभी बाकी है, पर कण कण में तेरी महक अभी बाकी है। सत्य को करते हुए स्वीकार, सत्य को करते हुए स्वीकार, जीवन है तो मृत्यु है, हमें करना होगा अंगीकार। यहाँ की गम और खुशियां, यहाँ की गम और खुशियां यही शरीर के साथ छूट जाते हैं। वह नाते जो संभालने में लगे थे बरसों एक पल में रूठ जाते हैं। कल भी यह नदियां धरती आसमां होगा, कल भी यह नदियां धरती आसमां होगा। चमकते तारे चांद से अटकेलियां करते बादलों का समा होगा। यादें होंगी आंसू होंगे पर हमारा साथ नहीं होगा, यादें होंगी आंसू होंगे पर हमारा साथ नहीं होगा। वह स्नेह का आंचल प्यार से थाम कर सहारा देता हाथ ना होगा, वह स्नेह का आंचल प्यार से थाम कर सहारा देता हाथ ना होगा। मैं जानता हूँ यादों की दहलीज पर तेरा अक्स होगा, पर जो गम को मिटाने के लिए लगा ले गले से वह ना कोई शख्स होगा। फिर भी जानता हूँ जब यादों की गगरी बनकर आंखों की बूंद से छलक जाएगी, फिर भी जानता हूँ जब यादों की गगरी बनकर आंखों की बूंद छलक जाएगी, तुम्हारे प्यार स्नेह ममता की बहुत याद आएगी। अब ना होंगे वह भींगे से नयन प्यार लुटाते, अब ना होंगे मातृत्व के आंचल में बच्चों के दाग छुपाते। अब बाट जोहती आंखों में माँ का बात्सल ना होगा, शायद अब विचारों का वह सामंजस्य नहीं होगा। जाओ तुम्हारे एहसासों के, जाओ तुम्हारे एहसासों के धागों से हम अपनी चादर सी लेंगे, इस सत्य को स्वीकार करके भी जी लेंगे। मैं जानता हूँ सूक्ष्म रूप में तुम कहीं यहीं कहीं होगी पास हमारे, भला कैसे हो सकती हमसे जुदा, फिर भी दिल से नहीं शरीर से सही, अलविदा अलविदा अलविदा। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत सर। रावत जी आपने बहुत बढ़िया जो कविता बहुत ही अच्छे शब्दों को लेते हुए, भावों को लेते हुए लिखी। धन्यवाद धन्यवाद। निशब्द कर दिया सर, और इसको हम डेडिकेट करते हैं हमारे वरिष्ठ कवि रावत जी की धर्म पत्नी का जो देहांत वसान हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने मौन भी रखा। हाँ, सही बात। हम सभी की ओर से ये उनको डेडिकेशन है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मित्र कवि अमन सिन्हा जी। सिन्हा जी, अमन जी, स्वागत है आपका शब्द माइकी जॉलियोस। नमस्कार जी, शैलेश जी, आपने मुझको आमंत्रित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता मैंने लिखी थी बहुत दिनों पहले, कविता शीर्षक है नया सफर। कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहां से हर मोड़ दिखता है, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहां से हर मोड़ दिखता है,
इस जहां से उस जहां का हर एक छोर दिखता है। ये वो किनारा है जहां सब खत्म हुआ समझो। ये वो किनारा है जहां सब खत्म हुआ समझो। सभी भावनाओं का अब जैसे अंत हुआ समझो। दर्द है मुझे बहुत मगर अब उसका कोई इलाज नहीं। दर्द है मुझे बहुत मगर अब उसका कोई इलाज नहीं। मैं ना लगूं खुश मगर मैं किसी से नाराज नहीं। मैंने देखा है खुद को उसकी आंखों में कई दफा मरते हुए। उसने ये सहा है सब हर बार मगर हंसते हुए। मैंने देखा है खुद को उसकी आंखों में कई दफा मरते हुए। उसने ये सब सहा है हर बार मगर हंसते हुए। बच्चे छोटे हैं मेरे बस यही उसकी मजबूरी है। वो खोजते हैं हरदम उनसे सही ना जाती ये दूरी है। आज नहीं तो कल मुझको मौत तो आनी ही है सभी को अब बताना जो मेरी अनसुनी कहानी है। ये वो रास्ता है कि इस पर जो भी चला है जब भी चला है अंतिम सफर के मंजिल से वो अंत में जा मिला है। कैद है हर एक इंसान जैसे अपने ही बदन में जाने कब गुम हो जाए वो खुद से इस चमन में। जाने कब गुम हो जाए वो खुद के इस चमन में। ना दुख है ना सुख है ना है कोई कामना। जीवन का सत्य से देखो आज होता है सामना। ना है कोई शिकवा गिला ना है कोई रंजिश। बस सुकून है ना है जीने की बंदिश। बस यही सब यही सोचते हैं ये मुश्किल डगर है। पर मैं जानता हूँ ये अंतिम सफर है। जो भी पहुंचा है यहाँ तक वो कभी हारा नहीं है। पर यहाँ से लौटने का कोई चारा नहीं है। अपने ही बचपन को जब देखा मैंने पीछे मुड़कर बिसरी सी यादों से है फिर देखा जुड़कर। मुझे बेचैन करती है वो बचपन की यादें वो ठंडी के दिन और वो गर्मी की रातें। है सब छोड़े जाना यहीं पर सभी को नहीं संग है जाना किसी के किसी को। जो रोते हैं हमको अपना बताकर नहा कर के लौटेंगे हमको जलाकर। है मरने का गम नहीं मुझको लेकिन है मरने का गम नहीं मुझको लेकिन काटेगा कैसे वो नाउम्मीदी के दिन। है बच्चों की खातिर अब उसको जीना है बच्चों की खातिर अब उसको जीना। चाहे गम से कितना भी फटता हो सीना ना रोएगा वो भी मुझे ये यकीन है। अब उम्मीद सारी उसी पर टिकी है। वही मर्द घर का जनाना वही है। जमाने की बातों का निशाना वही है। मुझे गम है उसको यूं छोड़ने का कि आधे सफर में यूं मुंह मोड़ने का। मगर क्या करूं मैं कि मुमकिन नहीं है। मगर क्या करूं मैं कि मुमकिन नहीं है कि सांसों को चलने की मोहलत नहीं है। रहूंगी नहीं मैं वो सब जानता है। सभी के नजर को वो पहचानता है। बहाने बनाता है बच्चों के आगे कैसे कहे वो सभी है अभागे। कि सजना सवरना सब गुम हो गया है चमकता सा चेहरा क्यों सुन हो गया है। तो पे लाली ना माथे पे बिंदी कोरी सी साड़ी में वो लगती है गंदी। मुझे माफ करना जो तुमको रुलाया कभी भूले से तेरा दिल जो दुखाया। कहना ये बच्चों से मैं उन पे मरती थी कि खुद से भी ज्यादा मैं प्यार उनसे करती थी। अब चलने का मेरे समय आ गया है इन्हें मुझे देखो वो दूत आ गया है उसको भी मेरी जरा सी जरूरत है उसको भी मेरी जरा सी जरूरत। नए सांचे में ढलनी है मेरी भी सूरत कि तुम ना उन्हें रोने देना पलकों को आंसू से कभी ना भिगोना। हंसी मुझको आएगी तेरी उस हंसी से जो विदा तुम करोगे सभी हमें खुशी से। मैं लौटूंगी एक दिन ये सब जान लेना। मैं लौटूंगी एक दिन ये सब जान लेना। देख कर मुझे तुम बस पहचान लेना। रहूंगी मैं भी कैसे तुमसे बिछड़कर कि तुमको ही पाऊंगी खुदा से भी लड़कर कि तुमको भी पाऊंगी खुदा से भी लड़कर। धन्यवाद जी। बस चावला सर के लिए हम अपना अपनी फीलिंग्स ही बयां कर सकते हैं अपना खुशी जता सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर बहुत सुंदर। बहुत इस तरीके से मन जी बहुत आपने ही बहुत भावुक कर दिया भावपूर्ण हमें। कविता थी। और चावला चावला जी की पत्नी के लिए श्रद्धांजलि इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकती। चलते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कवि एडवोकेट नागेंद्र प्रताप जी। सर स्वागत है आपका। शब्द माइकी जॉलियोस। नमस्कार सबको। एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। कविता का शीर्षक है क्षण प्रतिक्षण। क्षण प्रतिक्षण प्रतिपल ये शरीर विघटित हो रहा। नवीन सृजन की आशा में कोई बीज स्फुटित हो रहा। क्षण प्रतिक्षण प्रतिपल ये शरीर विघटित हो रहा। खग विहग
सब हैं अचेतन, कोई गर्जन नहीं है वन में। खग विहग सब हैं अचेतन, कोई गर्जन नहीं है वन में। हुआ इंसानों का भक्षण ऐसा, समाहित भय पशुवत वन में। सब कुछ खोकर कुछ पाने को हर जीव उत्कंठित हो रहा। क्षण प्रतिक्षण प्रतिपल यह शरीर विकटित हो रहा। दीप की ज्योति सीप की मोती, कस्तूरी संग कहाँ लुप्त हुई। दीप की ज्योति सीप की मोती, कस्तूरी संग कहाँ लुप्त हुई। सीधी राहें प्रेम की बाहें, भावना सद की गुप्त हुई। कंटकमय है सारी दुनिया, मृग तृष्णा प्रस्फुटित हो रहा। क्षण प्रतिक्षण प्रतिपल यह शरीर विघटित हो रहा। आगे के 2 बंद मैं सुनाता हूं आपको। असुगंधमय हुई बहारें, मूर्छित है कलियों का बचपन। असुगंधमय हुई बहारें, मूर्छित है कलियों का बचपन। संगीतहीन है सावन का बरसना। संगीतहीन है सावन का बरसना, व्याकुल है पुष्पों का मधुबन। निरीह प्राणी किस आशा में स्वयं को पुरस्कृत कर रहा। क्षण प्रतिक्षण प्रतिपल यह जीवन विघटित हो रहा। परमात्मा क्या होगा सबका, परमात्मा क्या होगा सबका। कब बीतेगी ये काली रहना, शुद्ध स्वच्छ शीतल आभा में। शुद्ध स्वच्छ शीतल आभा में, भोर को कब पाएंगे नैना। इस नैराश्य को उस आशा में, इस नैराश्य को उस आशा में प्राणी विलयित कर रहा। क्षण प्रतिक्षण प्रतिपल ये शरीर विघटित हो रहा। नवीन सृजन की आशा में शायद कोई बीज स्फुटित हो रहा। क्षण प्रतिक्षण प्रतिपल ये शरीर विघटित हो रहा। नमस्कार। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर कविता सर। जोरदार तालियां हो जाए नागेंद्र जी के लिए।